अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अरवी मिसाला की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और इस रेसिपी को आप मेरे बताए हुए तरीके से एक दफ़ा बना कर देखिए। वैसे तो मैं अरबी की रेसिपी पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, पर उसमें इतना मसाला नहीं होता। ये ज़रा मसाले वाली अरबी होती है, अरबी बनती है, तो इसको इस वजह से अरबी मसाला के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए जी हमने ले लिया 1 किलो अरवी, और इसका जैसे हम रफली छिलका उतारते हैं वैसे छिलका उतार लेना है। इसके देख लीजिए आप इक्वल साइज़ की हमने ये अरवी ली है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक तरफ से बहुत मोटी हो और दूसरी तरफ से पतली हो। तकरीबन सारी अरवियाँ एक ही साइज़ की हैं और एक ही जितनी मोटी हैं। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। अगर ज़्यादा मोटी अरवी हो तो आपने इसके बीच में से 2 पीसेस कर लेने हैं, और अगर ये नॉर्मल साइज़ की अरवी है तो इसको आप ऐसे ही सीधा रहने दीजिए। अगर ज़रा सी भी मोटी है तो आप 2 पीसेस कर लेंगे तो ज़रा उसको गलने में आसानी हो जाती है। इसको हमने नमक वाले पानी में भिगो कर रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। आपने जस्ट इस पर नमक लगा कर नहीं छोड़ देना, आपने थोड़ा सा पानी लेके उसमें अरवियाँ डाल के जिसमें ये आराम से भीग जाएँ, और 1 टीस्पून हमने नमक ऐड किया इसके बीच में, और इसको मिक्स करके हम तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इससे ज़रा इसकी जो लेस है वो अच्छे से उतरती है, बजाय ये कि आप सिर्फ अरवियों पर नमक लगा कर रख दीजिए। तो ये देखिए अभी से ही इसका पानी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिए जी अरवियों को हो गया तकरीबन आधा घंटा, और यहाँ पर इसको मैंने अब अच्छे से वॉश कर लूँगी। अगर इसको वॉश करने के बाद भी आपको इस पर लेस महसूस हो तो आप 2 टेबलस्पून आटा डाल के और उससे इसको रगड़ के भी वॉश करेंगे तो इसकी सारी लेस ख़त्म हो जाती है। पर मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। ये देखिए मैं इसको हाथ से रब कर रही हूँ तो इसके ऊपर बिल्कुल भी लेस नहीं है। तो हमने इसको अच्छे से 2-3 दफ़ा वॉश करना है और इसको ड्रेन होने के लिए रख देना छन्नी में किसी डाल के। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी सारा निकल जाए, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो इसके छींटे ना उड़ें हमारे ऊपर। तो ये देखिए मैंने इसको एक बाउल के ऊपर छन्नी रख दी है ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी इसमें निकल जाए। दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम तकरीबन 1 कप से 1.5 कप ऑयल ऐड करेंगे, जिसमें हमारी अरवियाँ आराम से फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पर जी हम ऑयल गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद हम इसके बीच में अरवियाँ डाल देंगे। तो अरवियाँ आपने थोड़ा एहतियात से डालनी है। इनको तकरीबन आपने 10 मिनट ज़रूर देने हैं फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर ये तकरीबन 70% तो ये कुक हो जाएंगी, और बाकी हम इसे जब मिसाले के साथ फ्राई करेंगे तो ये बाकी की भी फुल डन हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आपको अरवियाँ ज़्यादा हैं तो आप इसे 2 हिस्सों में फ्राई कीजिए। मैंने एक ही दफ़ा में सारी अरवियाँ डालकर फ्राई कर ली थी, क्योंकि मेरी कढ़ाई थोड़ी बड़ी थी। तो मैंने इसमें 1 से 1.5 कप ऑयल डाला और इसे मीडियम फ्लेम पे मैंने 10 मिनट तक फ्राई किया। खूबसूरत सा लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो ये इसकी पहचान है कि जी अरवियाँ फ्राई हो चुकी हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोटी अरवी हो तो आप मस्ट है कि इसके बीच में से 2 पीसेस कर लीजिएगा, क्योंकि फिर उसे गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हमारी तकरीबन सारी अरवियाँ फ्राई हो चुकी हैं, इसको हम निकाल लेंगे। तो आप अच्छे से इसका ऑयल ट्रेन करते हुए किसी प्लेट में निकाल कर साइड पर रख दीजिए। दूसरी तरफ हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। वो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या क्या स्पाइसेस जाएंगे। यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर लीजिए, खूबसूरत सा लाइट गोल्ड कलर का इसका कलर हो गया। तो हम एक दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसमें हमने जिस ऑयल में हमने अरवियाँ फ्राई की हैं उसी में से ही तकरीबन 1/3 कप ऑयल लेंगे, और उसको गर्म करने के बाद जैसे हम अंडे में प्याज चॉप कर कर डालते हैं वैसे ही आपने एक अदद दरमियाने साइज़ की चॉप की हुई प्याज ले लेनी है, और उसको तकरीबन 6 to 7 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब उसका हल्का सा सुनहरा कलर हो जाएगा तो तब हम 1 बाय 1 स्पाइसेस इसमें के बीच में ऐड करेंगे। आपने प्याज को हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम में ही फ्राई करना है, ताकि ये फ़ौरन जले ना। और जब हम इसके अंदर बाकी सारे स्पाइसेस और पानी ऐड करके जब इसको कुक करते हैं तो ये आराम से मसाले के साथ मिक्स हो जाती है। तो इसलिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसके बीच में तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, और उसको हम प्याज के साथ तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे।
यहाँ पर तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं लहसुन को फ्राई करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो हम इस स्टेज पे इसके बीच में खूबसूरत सा रेड कलर का बड़ा एक टमाटर लेंगे और उसका पेस्ट बनाकर ऐड करेंगे। तो आपका जो टमाटर का कलर है वो उसका सारा ही ना सारा आपकी हांडी के कलर पर होता है। तो अगर आप किसी भी सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में डार्क रेड कलर का टमाटर डालते हैं तो आपकी सब्ज़ी का जो ग्रेवी बनती है वो भी उसी कलर की बनती है। तो इस स्टेज पे हम 1 बाय 1 करके इसके बीच में स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। सबसे पहले जी हमने हल्दी ऐड की है बीच में, जो कि हमने डाली है 1/4 टेबल स्पून। और हल्दी को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसके बीच में रेड चिली पाउडर डालेंगे, लाल पिसी मिर्चें जो कि हाफ़ टेबल स्पून डाली हैं हमने। और इसके अलावा नमक इसके बीच में जो जाएगा वो है हाफ़ टेबल स्पून। नमक आप जब भुनाई करेंगे उस वक्त भी उस स्टेज पे भी चेक कर सकते हैं जब बीच में अरवियाँ डालेंगे। यहाँ पर हम सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड करके मिसाले को कुक होने के लिए छोड़ देंगे। इससे मिसाला सारा यकजान हो जाएगा। जो हमने प्याज इसके बीच में डाली है वो भी अच्छे से गल जाएगी। यहाँ पर देखिए जी मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, इसका ऑयल अलग हो चुका है। ये पहचान होती है मसाला भुनने की। तो जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए तो हम इस स्टेज पे इसके बीच में अरवियाँ ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले जब हमारा मसाला भुनाई की तरफ आ जाएगा तो हम इसके बीच में हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसके बीच में अरवियाँ डालेंगे। तकरीबन हमने इसकी 1 से 2 मिनट भुनाई की है और ये देखिए अब इसके बीच में मैं सारी अरवियाँ डाल दूँगी और इस स्टेज पे हम इसकी 7 मिनट तक भुनाई करेंगे। अरवियों की ये जो भुनाई है ये आपने बहुत आराम से चम्मच चलाते हुए करनी है। तेज़ी से चम्मच आपने बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि कुछ अगर छोटी अरवियाँ बीच में होंगी तो वो बिल्कुल टूट जाएंगी। तो टूटी हुई अरवी मज़े की नहीं लगेगी। तो आप आराम से चम्मच चलाइए जिस तरह कि मैं आपको चलाकर दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमने इसकी 7 मिनट तक तकरीबन भुनाई की है। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए इसका ऑयल देखिए अलग हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसके बीच में तकरीबन 1 कप पानी का ऐड करेंगे और पानी डालने से जो अरवी में थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो भी अच्छे से कुक हो जाएगी। तो आप अपनी ये जो अरवी है इसको टूथपिक की मदद से भी चेक कर सकते हैं। अगर ये अच्छे से मतलब आपने इसके 2 पीसेस में इसको डिवाइड कर लिया है तो फिर ये ज़्यादा जल्दी गल जाएगी। तो उस हिसाब से आप इसके बीच में पानी ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली इसके बीच में या 1 कप आप पानी ऐड कर दीजिए और स्टेज पे हम इसके बीच में डालेंगे काली पिसी हुई मिर्चें जो कि जाएंगी 1/4 टेबल स्पून। और इसके अलावा एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसके बीच में स्पाइस जाएगा, वो है ज़ीरा पाउडर, वो भी 1/4 टेबल स्पून जाएगा। 1/4 टेबल स्पून ही काली मिर्च और 1/4 टेबल स्पून ही हम इसके बीच में ज़ीरा पाउडर डालेंगे। इससे इसकी जो खुशबू है बहुत ही मज़े की आएगी और बहुत शानदार सा ये हमारा मसाला वाली अरवी रेडी होगी। ये देखिए मैं भी टूथपिक की मदद से चेक कर रही हूँ कि ये अच्छे से गल चुकी है कि नहीं। तो अभी थोड़ी सी अरवी में कसर थी तो मैंने इसके बीच में तकरीबन 1/4 कप पानी का ऐड किया और इसको दम पर रख दिए। 5 to 6 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। जी ये देखिए माशाल्लाह से क्या इसकी लुक आई है और अब यकीनन हमारी अरवी गल चुकी होगी और इसका देखिए ऑयल अलग है और हमारी शानदार सी अरवी रेडी है। इस स्टेज पे हम इसके बीच में हरी मिर्चें ऐड करेंगे। 3 अदद हमने हरी मिर्चें ले ली हैं और जस्ट इनके ऊपर से डंडी रिमूव करके हमने इसके बीच में ऐड कर दिया है अरवी के बीच में और इसको हम ढक्कन ढककर छोड़ देंगे फ्लेम ऑफ करके। ये देखिए जी माशाल्लाह शानदार अरवी हमारी रेडी है। अब हमने इसको प्लेट में जब सर्व करेंगे तो एक चीज़ आपने इसके साथ मस्ट रखनी है जो कि है लीमू। लीमू अरवी की जान होता है, तो अगर इसके साथ लीमू सर्व किया जाए तो हमारी मसाला अरवी में 4 चांद लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने भी लीमू कट कर इसके साथ रख भी दिया है और इसके ऊपर भी एक लीमू निचोड़ दिया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाला अरवी जो है वो खाने में बहुत हेल्दी होती है और बहुत इसका जो फ्लेवर है वो ज़रा डिफरेंट स्टाइल का बनेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मसाला अरवी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।
मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट भी ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। और तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।